ओडिशा के एक छोटे से गांव का नाम है बारिकपुर। ये गांव अब भी उसी जगह अटका है जहां दुनिया कई साल पहले थी। यहां ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। उन्हें नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। उनके लिए जिंदगी का मतलब बस इतना है कि आज काम मिल जाए तो रात का खाना मिल जाएगा। गांव के अधिकतर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। जो काम मिला वही कर लिया, कभी खेत में कभी किसी के घर में। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम है कार्तिक। उसके 3 बच्चे हैं। सीमा 14 साल, ममता 10 साल और सबसे छोटा बेटा सोनू 8 साल। और उनकी मां का नाम है सावित्री। सावित्री इस घर की असली ताकत है। सुबह सुबह उठकर वो गांव के अमीर घरों में काम करने निकल जाती है। कहीं बर्तन धोती है, कहीं बाथरूम साफ करती है, कहीं बगीचा संवारती है। ऐसा कोई काम नहीं जो उसने ना किया हो, बस अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। वो दिन में और फिर शाम को उन्हीं घरों में दोबारा काम करने जाती है। एक दिन में 5 से 6 घरों में काम करके जो कुछ पैसे मिलते हैं उसी से घर चलता है। लेकिन कार्तिक, वो अब मजदूर कम और शराबी ज्यादा बन चुका है। उसकी कमाई का 1 रुपया भी घर पर नहीं लगता। सारा पैसा चला जाता है शराब, सिगरेट, गुटखा और नशे की चीजों में। उसकी आंखों में अब कोई सपना नहीं, बस लाल डबडबाई आंखें हैं जो हर रात घर लौटते वक्त बच्चों पर डर छोड़ जाती हैं। सीमा सबसे बड़ी बेटी है। वो माँ के साथ घर के सारे काम संभालती है और अपने छोटे भाई बहन की देखभाल भी करती है। बचपन तो शायद उसने कभी जिया ही नहीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस घर में जो तूफान आने वाला है वो इन सबकी जिंदगी बदल देगा और समाज के चेहरे से भी नकाब हटा देगा। 24 जुलाई 2024 की दोपहर थी। गांव में बारिश के बाद की सीलन फैली थी, लेकिन कार्तिक के सीने में अंदर ही अंदर कोई और तूफान उठ रहा था। उसे पिछले 2-3 दिन से कोई काम नहीं मिला था और उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी नशे की लत। वो एक दिन भी बिना पिए नहीं रह सकता था। काम ना मिलने की झुंझलाहट और नशा न मिलने की बेचैनी, दोनों ने मिलकर उसे हैवान बना दिया था। सावित्री, जो उस दिन भी सुबह सुबह दूसरों के घरों में काम करने निकल गई थी, जब दोपहर में थोड़ी देर के लिए घर आई तो कार्तिक ने उस पर हाथ उठा दिया। पैसा कहाँ है? मुझे पीना है। बोलते बोलते वो उस पर बरस पड़ा। सावित्री रोज की तरह चुपचाप सब सह गई। चेहरे पर चोट थी, मन में आंधी, लेकिन उसने फिर भी उसे कुछ पैसे पकड़ा दिए ताकि वो जाकर नशा कर सके और घर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। कार्तिक नशे में धुत होकर लौटा। आंखों में होश नहीं था। शरीर बेजान सा हो गया था और आते ही वो घर के एक कोने में जाकर सो गया। उस वक्त सावित्री फिर से काम पर निकल चुकी थी, क्योंकि और घरों में काम बाकी था। घर में सिर्फ 3 मासूम बच्चे और उनका नशे में धुत पिता रह गए थे। सबसे बड़ी बेटी सीमा सिर्फ 14 साल की रसोई में थी। वो चूल्हे पर चावल चढ़ा रही थी ताकि मां के आने तक खाना तैयार हो जाए। ममता और सोनू, उसके छोटे भाई बहन, आंगन में मिट्टी में खेल रहे थे, शायद इस दुनिया की सच्चाई से बेखबर, मासूम हंसी लिए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने एक मासूम जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मां घर पर नहीं थी। छोटी बहन और भाई बाहर खेल रहे थे और 14 साल की सीमा रसोई में खड़ी चावल बना रही थी। तभी उसके पिता, जो शराब के नशे में चूर थे, लड़खड़ाते हुए घर में घुसे। सीमा ने सोचा शायद वो सीधे जाकर सो जाएंगे, मगर जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। नशे में धुत पिता की नजर जब अपनी बेटी पर पड़ी तो उसके अंदर की हैवानियत जाग गई। उसने अचानक सीमा को जबरदस्ती पकड़कर बिस्तर पर पटक दिया। सीमा चीखती रही, रोती रही, मिन्नतें करती रही, मगर वो हैवान बना पिता नहीं रुका। सीमा ने धमकी दी कि वो मम्मी को सब कुछ बता देगी, लेकिन उस दरिंदे ने जवाब में उसे बुरी तरह पीटा और फिर वो दरिंदगी की हद पार कर गया। करीब 30 मिनट बाद जब उसकी हवस शांत हुई तो उसने बेटी को धमकी दी, अगर ये बात किसी को बताई तो तेरे छोटे भाई बहन को जान से मार डालूंगा, तेरी मां को भी पोखरी में फेंक दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। सीमा खून के आंसू रोती रही। शरीर टूट चुका था, दिल डर से सहम गया था, मगर जिंदा थी, अपने भाई बहनों के लिए। डर के मारे उसने कपड़े पहने, खाना बनाया
और उसी इंसान को परोसा जो कुछ ही समय पहले उसकी दुनिया उजाड़ चुका था। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो चीख नहीं सकते, बस अंदर ही अंदर एक मासूम आत्मा को तोड़ते रहते हैं। सीमा की जिंदगी में वो दिन उसके लिए काली रात बन गया था। उसके पिता, जो नशे में धुत थे, ने उसके साथ जो किया, वो एक बच्ची को उम्र भर का घाव दे गया। सीमा डरी, सहमी, टूटी हुई थी। जब उसकी मां काम से लौटी, उसने कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप कोने में बैठकर रोती रही। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब जब उसके पिता को कोई काम नहीं मिलता, वो घर पर रहते और हर बार वो सीमा के साथ जबरदस्ती करते। सीमा बहुत डर चुकी थी, बार बार धमकियां सुन चुकी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके छोटे भाई बहन और मां को जान से मार देगा। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और देखते देखते ये सब होते होते 2 महीने गुजर गए और सीमा ने हर रोज खुद को तोड़ते देखा। उसकी मासूमियत, उसका बचपन, उसकी जिंदगी सब जैसे छिन गई थी। उसके आंसू अब सूखने लगे थे, मगर मन में एक सवाल रोज उठता था, क्या मुझे कभी इंसाफ मिलेगा? कुछ दिन बीतने के बाद भी कार्तिक को कोई काम नहीं मिला और वह पीकर आया और अपनी बेटी को बाहों में लेकर बिस्तर पर पटक कर गलत काम कर रहा था। और सावित्री घर आ गई, क्योंकि आज उसका काम बहुत जल्दी खत्म हो गया। असल में जिस घर में वह रोज काम करने जाती थी, आज वहां घर वाले नहीं थे। शायद वे कहीं घूमने गए हुए थे, जिससे सावित्री को बिना किसी काम के जल्दी अपने घर लौटने का मौका मिला। जब सावित्री घर पहुंची और अंदर गई, तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे वह कभी भी कल्पना नहीं कर सकती थी। उसका पति कार्तिक अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर रहा था जो कोई भी सोच भी नहीं सकता। यह देखकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका दिमाग चकराने लगा। वह हतप्रभ थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। यह उसके लिए एक ऐसे सदमे जैसा था जिसे वह कभी न भूल सकती थी और वह चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए अपने पति को मारने लगी। यह देखकर उसके पति ने अपनी बीवी को भी मारा। यह मारपीट और रोने की आवाज सुनकर पास के पड़ोसी वहां आ गए, यह देखने की क्या हुआ है। तब उसकी बीवी ने रो रो कर जो देखा था, वह सब गांव वालों को बताया। फिर गांव के सरपंच ने एक मीटिंग बुलाई और उसके पिता पति को एक पेड़ से बांध दिया। उसकी बीवी और बेटी ने उसे खूब मारा। फिर पंचायत ने उसकी बेटी से पूछा, क्या हुआ? उसकी बेटी ने सच सच सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ था और कब से चल रहा था। सरपंच ने कहा, देखो, ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, आपस में सुलह कर लो। अगर तुम केस दोगे तो तुम्हारा पति जेल चला जाएगा और तुम घर को कैसे संभालोगी? इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा, यह घर ठीक से नहीं चल रहा है। जो भी काम करके पैसे ला रहा है, वही पैसे पी रहा है और मुझे मार रहा है। मेरे पैसों को लेकर भी वह पी रहा है। ऐसा जानवर घर में नहीं रहना चाहिए। और अब तो मेरी बेटी के साथ। यह कहते हुए वह रो पड़ी। उसकी बीवी ने गुस्से में कहा, मैं केस करूंगी कि यह मेरे बेटी के साथ रेप कर रहा है। इसके बाद उसके पति ने गांव वालों के सामने धमकी दी, अगर तुमने पुलिस को बताया तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। यह कहकर वह सरपंच के पास गया और गुस्से में आकर बात की। इसके बाद सरपंच ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस 20 मिनट में मौके पर पहुंची। सब कुछ सुनने के बाद आरोपी की पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। उनके घर से सबूत के तौर पर लड़की के कपड़े और कुछ छोटी छोटी चीजें जब्त की गईं। पुलिस ने कार्तिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे हाथ में हथकड़ी डालकर एक गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन की ओर रवाना कर दिया। वहीं दूसरी गाड़ी में पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल भेजा, जहां उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। इस चेकअप का मकसद यह था कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लड़की जो कह रही है वह सच है। साथ ही पुलिस ने लड़की के सभी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र को भी खंगाला। जब इन दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि लड़की नाबालिग है। यही कारण था कि पुलिस ने इस मामले को पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मां बेटी दोनों ने वीडब्ल्यूडीसी में अपने बयान दिए। उनके बयान पूरी तरह से सच्चे थे और उनके दिलों में एक दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। कोर्ट में पुलिस ने लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिससे यह साबित हो गया कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। जज ने जब लड़की से सवाल किए तो उसने बिना डर और बिना किसी संकोच के सब कुछ सच सच बता दिया।
उसके बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के बाद जज ने आरोपी कार्तिक को 18 साल की कड़ी सजा सुनाई। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ आरोपी को सजा नहीं दी, बल्कि लड़की को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया, ताकि वह अपनी पढ़ाई और भविष्य को बेहतर बना सके। जज ने लड़की की मां से कहा कि यह पैसा कहीं और खर्च न करें, यह पैसे उसकी बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए हैं। अंततः लड़की और उसकी मां को न्याय मिला और आरोपी को सजा मिली। आज भी वह लड़की अपनी पढ़ाई जारी रख रही है, जबकि उसके पिता अब सलाखों के पीछे हैं। यह साबित करता है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो समाज और परिवारों के लिए एक चेतावनी है। मां ने बहादुरी से देखा और लड़ा और अपनी बेटी को यह साहस दिया कि चुप मत रहो। यह कहानी एक मां और बेटी की है, जिन्होंने अपने संघर्ष, साहस और सच्चाई से एक संदेश दिया। एक मां ने अपनी बेटी के साथ खड़े होकर उसे यह सिखाया कि अगर कोई गलत कर रहा हो, तो उसे सच्चाई को सामने लाकर उसकी आवाज बननी चाहिए। उसने अपनी बेटी को यह समझाया कि डर को अपने अंदर से बाहर निकालो और सच्चाई से कभी समझौता मत करो। बेटी ने भी अपनी मां से सीखी हुई हिम्मत का उपयोग किया। जो हुआ वह घिनौना था, लेकिन उसने बिना डर के पूरी सच्चाई को कोर्ट में बताया। एक एक बात, जो भी उसके साथ हुआ था, उसने डर के बिना सुनाई। उसकी हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि किसी भी बुराई का सामना करना और उसे उजागर करना सही है, और यही सच्चाई हमेशा जीतती है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि कभी भी किसी के साथ अन्याय हो, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। सच्चाई और साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, ताकि न केवल हमारी खुद की, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर हो सके। अगर आपको भी इस सच्ची कहानी से कुछ सीखा और महसूस हुआ हो, तो कृपया हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही, अगर आपने भी कभी किसी मुश्किल स्थिति का सामना किया है, तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी कहानी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए, मिलकर सच्चाई को उजागर करें और समाज में बदलाव लाने के लिए कदम बढ़ाएं।